स्पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें से 24% इनके द्वारा लिए गए फैसले गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुँच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। उंगलियों पे जब एक्स्ट्रा पर्व आ जाते हैं, ये उंगली समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं इसके गुणों को कम कर देता है। जुपिटर की फिंगर जब हल्की सी भी बेंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। मिडिल फिंगर भी यदि बेंड हो जाए रिंग फिंगर की तरफ तो ये संघर्ष को बढ़ावा देता है। लिटिल फिंगर आपकी लो सेट है, ये अपनी बात को सही तरीके से नहीं समझा पाते हैं, किसी को भी शब्दों का अभाव रहता है इनके पास। और बचपन में क्या होता है, बचपन से लेके कभी भी कोई भी ऐसा मोमेंट आ गया जहाँ पर ये और इनके साथ कोई और लोग हैं जिन दो लोगों में से कोई एक गलत है और कोई एक सही है, वो जो मोमेंट आता है अपने आप को एक्सप्लेन करने का फैमिली के सामने या किसी के भी सामने कि मैं गलत नहीं हूँ, उस मोमेंट पे ये वीक पड़ जाते हैं और लोग इन्हें ही गलत समझ बैठते हैं। तो लोगों से तो नहीं, लेकिन हाँ जब फैमिली के लोग इन्हें नहीं समझ पाते हैं तो ऑब्वियस है इन्हें दुख होता है और धीरे धीरे करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाती हैं और फैमिली से दूरी कायम हो जाती है। ये जो फॉर्मूला है ये माता पिता या बाकी रिलेटिव्स वगैरह पे लागू होता है, ये बच्चों और जो लाइफ पार्टनर हैं उन पे लागू नहीं होता है। उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाए फिर भी दूरी नहीं होती है। अंगूठा का बाकी का सिरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट दिख रहा है। बाकी पिक्स में भी मैंने देखने की कोशिश की है, बट पूरे अंगूठे का जो पिक है वो नहीं है, इस पार्ट का है सिर्फ। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर वैसे आपका होगा नहीं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ आप करते भी हैं तो उनके लिए जिन्हें आप पसंद करते हैं। अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस स्ट्रॉन्ग वाला पाया जाता है। परिस्थिति कैसी भी हो, कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो, अगर ये बिजनेस कर रहे होते हैं तो मुनाफा कमा ही लेते हैं। 3 उंगलियों के पर्व लगभग, माफ़ कीजिएगा, बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना जानते हैं। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से स्टार्ट हुई है ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। सिंगल लाइन की हॉटलाइन है, सफलता तो खूब मिलने वाली है आपको जीवन में। कभी कभी संघर्ष का दौर देखना होगा, क्योंकि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हॉटलाइन आपकी फैल गई है और डार्क हो गई है, तो वो टाइम सिर्फ आपका बुरा जाएगा। अदरवाइज़ सफलता बहुत देता है जब सिंगल लाइन की हॉटलाइन होती है। मर्ड लाइन आपकी इंडिपेंडेंट होकर चल रही है लाइफ लाइन से। दूरी काफ़ी कवर किया है इसने, काफ़ी दूरी से स्टार्ट हुई है। ज़िद्दी होते हैं, बचपन से ही अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखलंदाजी इन्हें अच्छी नहीं लगती, इनफैक्ट अपने माँ बाप की भी नहीं। जो भी करते हैं अपने दम पे करते हैं, किसी से कुछ पूछते भी नहीं है। होता क्या है, ऐसे बहुत अच्छा माना जाता है जब आपकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग होकर चलती है, लेकिन कुछ चीज़ों में ये नेगेटिव होता है, क्योंकि ये सलाह मशवरा किसी से करते नहीं हैं। इन्हें अच्छा नहीं लगता, इनको लगता है काफ़ी है अपनी डिसीजन वगैरह लेने के लिए। और इनिशियल जो लाइफ का स्टेज रहता है युवावस्था में, गलतियाँ होती हैं इनसे। साथ ही कम आयु में ही ये सफल भी हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। माइंड लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। पॉजिटिव सोच होती है, कंसंट्रेशन पावर हाई रहता है इनका। अपनी क्षमताओं का आकलन बिल्कुल सही तरीके से कर पाते हैं। किस क्षेत्र में जाना है, मेरे अंदर क्या गुण है, मैं किस क्षेत्र में जाकर के अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ, ये सब अच्छे से समझ में आता है। इसीलिए जिस भी फील्ड में जाते हैं काफ़ी नाम कमाते हैं। और जहाँ तक रहा संघर्ष वाला जीवन या संघर्ष वाला कुछ मोमेंट, तो वो आते रहते हैं। देखिए, संघर्ष होना चाहिए, ये बदलाव होनी चाहिए। चीज़ें आपने कुछ सोचा और नहीं हुआ तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। संघर्ष अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, बिल्कुल ये मैं मानती हूँ। हाँ, जिस वक्त आपको आपके जीवन में दुख आता है, परेशानियाँ आती हैं, उस वक्त हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या हमें बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन संघर्ष हमें बहुत सिखाता भी है, लोगों की चेहरे भी दिखाता है। तो सम्मान अगर हम सफलता का करते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा सम्मान हमें संघर्ष का करना चाहिए। माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है आपकी।
बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग, जिस भी फील्ड में रहते हैं उसका डीप नॉलेज इनके पास रहता है। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे मून माउंट की तरफ ये शिफ्ट होती देख रही है। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, उनकी लाइफलाइन अगर मून माउंट की तरफ जाकर के शिफ्ट हो जाए, जो भी बिज़नेस करते हैं बड़े लेवल का करते हैं, पैसा खूब कमाते हैं ज़िंदगी में, और असफलताएं सफलताएं ये बस एक पहलू है। कभी आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं, कभी थोड़ी वक्त के लिए बुरा दौर रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिज़नेस में अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में जो साइन है ये बताता है, जिस तरह की आपकी लाइफ लाइन है, आपकी मरकरी की लाइन है, ये बताता है कि आप एक दिन बड़े बिजनेसमैन के तौर पे जाने जाएंगे। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको, उसके बिना आप नहीं रह सकते हैं, दिक्कत होगी। लेकिन कभी कभी, क्योंकि कुछ पार्ट्स इसके इनर विनस माउंट को घेरती हुई भी दिखाई दे रही है, कभी कभी कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे भले वो सब चीज़ें अवेलेबल ना हो लग्जरी की, तभी आपको सुकून मिलता होगा वहाँ पे। लक लाइन आपकी इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है मून माउंट से। मून माउंट से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है कि आपको कभी भी सगे संबंधियों से कोई भी मदद मिलने वाली है नहीं, इसलिए उम्मीद मत रखिएगा, लेकिन बाहर के लोग हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। ये जो टाइम है आपके लाइफ का जो अभी इनिशिएट हुआ है 43 से लेकर के 44 से लेकर के 43 44 से लेकर के 59 तक का जो टाइम पीरियड है, नहीं 59 54 तक का जो 10 साल का, हाँ लेके चलते हैं आंकड़ा, 9 से 10 साल का जो टाइम पीरियड है, आप दिल से बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, दिल का काम दिमाग करेगा। अभी तक थोड़े बहुत जो भी दिल से आप सोच रहे थे उसमें पूरा बदलाव आने वाला है, और इमोशन लेवल जो था आपका वो 0% हो जाएगा। आप नहीं समझेंगे आप किसी की प्रॉब्लम को, बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। समस्या तो आपके जीवन में इस फेज़ में भी देखने को मिल रहा है। ये 33 से लेकर के 39 तक का जो टाइम पीरियड है काफ़ी प्रेशर भरा रहा होगा आपके जीवन में। ये जो भी समस्या आई है आपके जीवन में, जहाँ भी आपने बताया है कि बिज़नेस में सफलता नहीं मिल रही है, ये बहुत कम टाइम के लिए है, 2-2.5 साल का है बस, उससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए घबराइए मत, समस्याओं का समाधान जल्द ही हो जाएगा। आपका जुपिटर का माउंट पूरा उठ के शिफ्ट हो गया है ये सैटर्न और राहु की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों आपकी डिस्टर्ब रहने वाली है। देखिए फैमिली लाइफ तो ऑलरेडी आपकी डिस्टर्ब होगी क्योंकि लिटिल फिंगर लो सेट है। मैरिज लाइफ जिस एज में आप हैं तो अब आपको इसके रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्रॉस भी बन रहा है और इसका साइड इफ़ेक्ट आपको 44 तक ही देखने को मिलेगा। मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक दूसरे को समझ जाते हैं कपल, और ऑब्वियस है जब आप समझ जाते हैं तो फिर झगड़े भी कम होते हैं। लेकिन एक सलाह मैं आपको दूंगी, आपका जो जुपिटर का माउंट है वो राहु की तरफ आ गया है। जब भी आप कुछ बोलिए तो सोच समझ के बोलिए। होता ये है कि जुपिटर के माउंट के राहु के माउंट की तरफ जब जुपिटर का माउंट आ जाता है तो बोलते वक्त इंसान कड़वा बोल जाता है और ज़्यादा कड़वा बोल जाता है। इस वजह से बच्चों के साथ रिलेशन भी थोड़े बहुत डिस्टर्ब होने के चांस बनते हैं। शब्दों का सही चुनाव करिए, जितना हो सके कम बोलिए। आप कम बोलेंगे आप अधिक सफलता पाएंगे, जीवन भी सुकून से भरा रहेगा। आपसे बस एक ही आग्रह है, आप जुपिटर की रेमेडीज़ मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने की, लेकिन हो सके तो मेरी सलाह याद रखिएगा, कम बोलिए, जितना कम हो सके उतना बोलिए। और बोलते वक्त शब्दों को पहले समझिए कि अगर वो शब्द आपको कोई कहेगा तो आपको कैसा लगेगा, उन शब्दों को समझने के बाद ही किसी को कुछ कहिए। ट्रायंगल है, देखिए ये पद दिलाता है। पॉलिटिक्स में भी अगर आप जाएंगे तो अच्छा खासा नाम देता है ये, लेकिन आपका जो पाम है अभी पॉलिटिक्स में जाने की तरफ मैं नहीं, बिल्कुल भी सलाह नहीं दे रही हूँ आपको। मैं बस बता रही हूँ कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहा है या पॉलिटिक्स में, तो ट्रायंगल का होना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जुपिटर पे ट्रायंगल है तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए जुपिटर पे ट्रायंगल का होना आपको चालाक बनाता है, समझदार बनाता है, लोगों को डील करने की एबिलिटी आपके अंदर डालता है, क्षमता देता है, आप लोगों की भावनाओं को समझ पाते हैं। इसीलिए पॉलिटिक्स में जो लोग जाते हैं वो बहुत नाम कमाते हैं, जिनके पाम में जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल रहता है।
सटन अमाउंट आपका उभार लिए हुए है। मोमेंट कोई भी आ जाए जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये आपके सोचने के हिसाब से नहीं है, वहाँ पे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपका समझ काम नहीं करता, आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप हड़बड़ाहट में कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। देखिए, जब सटन का अमाउंट आपका उभार लिए हुए रहता है तो ये थोड़ी सी भी समस्या आ गई तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन साथ ही आपको सफलता भी खूब देता है। बट वो मोमेंट जो आता है, क्योंकि लाइफ है तो अप्स एंड डाउन तो लगे रहेंगे, उस मोमेंट पे आप सही से आपका दिमाग वर्क नहीं करता है। रेमेडीज़ आपको करने हैं तो सटन के करने हैं। सन माउंट ठीक है, बढ़िया है, जितनी मेहनत उतनी सफलता। फेम का साइन अभी मुझे कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा है, या कंप्लीटेड है भी है शायद। नेशनल फेम तो है, इंटरनेशनल फेम का साइन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो कहना मुश्किल है उसको लेकर के कुछ भी। और जब एक या दो लाइन हो सन माउंट पे और एक सुदृढ़ लाइन हो, सफलता इन्हीं ओल्ड एज में ज़्यादा मिलती है। इनिशियल लाइफ में उतनी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन बुढ़ापा या ऐसे भी हम समझ सकते हैं, जो सफलता जो है वो इनकी उम्र के साथ बढ़ते जाता है। कामयाबी उम्र के साथ बढ़ती जाती है। अपने मन की बात तो आप नहीं कह पाते होंगे कभी भी, क्योंकि मरकरी का अमाउंट भी आपका एक पार्ट दबा हुआ है। दूसरों के मन की बात आप अच्छे से समझ जाते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन बढ़िया देते हैं, क्योंकि हीलर्स लाइन है आपके यहाँ पाम में। बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं समझ पाते, लेकिन हाँ समझ जाते हैं आप प्रॉब्लम्स। ये नमाज आपका उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, वीक भी नहीं है कह सकती हूँ मैं इसको, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान रखिएगा, क्योंकि नमाज जब इस तरह का रहता है तो हेल्थ इश्यूज़ आने के चांस बनते हैं। खान पान का ध्यान रखिए आप। वेट को बढ़ने मत दीजिएगा, मोटापा नहीं आने दीजिएगा। लग्जरी की सभी चीज़ें होंगी और उसका एडिक्शन भी होगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए नहीं है कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको रहना अच्छा लगता है, वहाँ पे लग्जरी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तब भी आप सुकून से वहाँ पे रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं रह सकते हैं। मून माउंट पे हल्का सा भी कट लग जाता है, तो ऐसे लोग 3-4 साल जीवन कैसा रहता है जो अच्छा नहीं बीतता। और मून माउंट आपका शिफ्ट हो रहा है वेनस माउंट की तरफ, उभार लेकर के झुक रहा है। ऐसे लोग जिनके भी हाथ में इस तरह का माउंट होता है, मून माउंट, ये लोग अपने द्वारा लिए गए डिसीजन की वजह से ज़िंदगी में एक बार तो बड़ा नुकसान उठाते हैं। एनर्जी लेवल अच्छी होगी आपकी, निर्भीक होंगे, निडर होंगे, और थोड़ा सा आपके अंदर हिटलर शाही रवैया भी रहता होगा, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो बिल्कुल मंगल पे आके ख़त्म हो गया है। तो ये इंसान को रूड बनाता है। अपनी चलाने की इनको आदत होती है, किसी की सुनते नहीं है। इनको लगता है कि इन्होंने जो खासकर अपनी फैमिली वालों के लिए जो कह दिया वो रूल बन जाना चाहिए, उसके अगेंस्ट किसी को भी नहीं जाना चाहिए। इसमें थोड़ा सा सुधार करिएगा। हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं आपके जुपिटर के माउंट के डिस्टर्ब होने के कारण हो सकते हैं। आपकी मर्करी की लाइन शानदार है, ये ऐसे इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है लाइफ लाइन से। इतनी बड़ी जब मर्करी की लाइन रहती है तो ऐसे लोग बिजनेस बड़े लेवल का करते हैं, करोड़ों कमाते हैं अपनी ज़िंदगी में। पाम आपका बिजनेस की तरफ इशारा कर रहा है, फॉरेन सेटलमेंट की तरफ भी इशारा कर रहा है, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट के उतने चांस मुझे बनते नहीं दिख रहे। बिजनेस आप बहुत बड़ा करेंगे, बड़े लेवल का करेंगे। और ये जो टाइम पीरियड होगा आपकी लाइफ का, (44) से लेकर के 43 से लेकर के 58 तक का, इसमें दिल से ज़्यादा आप दिमाग से सोचेंगे। और टाइम ये भी आपका अच्छा नहीं गया है, 33.5 से लेकर के 38.5 तक का। अब देख लेते हैं आपकी जो समस्या है उसका समाधान कब होने जा रहा है और समस्या आने की वजह क्या है। ये 19 में भी आपकी शादी हुई है, 19 में, 19-20, देखिए 1 ईयर का डिफरेंस रहता है। आप
खुद से काउंट कर लीजिएगा, मैनेज करके चलिएगा। 1 ईयर का डिफरेंस ऐसे तो कभी कभी नहीं भी रहता है, लेकिन कभी कभी 3 मंथ, 6 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ इस तरह से डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो 1 ईयर का फिर भी हम लेके चलते हैं अभी। ये 21 में या तो कोई समस्या आई है जीवन में, या फिर अगर यहाँ पे शादी नहीं हुई होगी तो 21 में आपकी शादी होने के चांस बनने मतलब हुए होंगे। और इफ़ अगर शादी पहले हो गई है आपकी, तो ये या तो समस्या है या फिर इन्वेस्टमेंट है, आपने कहीं पैसा लगाया है। 29 में बड़ा ऑफशूट है, तो जीवन को नई दिशा मिली होगी। और 20 अभी से लेकर के तकरीबन 19 से लेकर के 29 तक, ये 10 साल तक मुझे कोई बड़ी उपलब्धि आपके पाम में बनती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, 29 से आपकी लाइफ ट्रैक पे आ रही है। 31 में या तो इन्वेस्टमेंट गया होगा या फिर प्रॉब्लम आई होगी। 33 में ऑफशूट है, जीवन को नई दिशा मिली है। और 33 से ठीक कुछ वक्त पहले इन्वेस्टमेंट भी है। 37 में इश्यूज आए होंगे और 38 में ऑफशूट है। ये जो कट है 33 से पहले वाला, यहाँ से लेकर के ये वाला जो टाइम है, ये बिल्कुल भी आपका अच्छा नहीं गया होगा। उसके बाद 37 एंड 30 मतलब 38 से आपके जीवन को नई दिशा मिली है। यही जो प्रॉब्लम है ये आपकी माइंड लाइन पे यहाँ पे शो हो रहा है। 33 एंड हाफ से लेकर के 37, 38, 37 लेके चलते हैं। 37 के लास्ट तक का जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है, प्रॉब्लम्स हैं। और लेकिन उसके बाद से लाइफ आपकी ट्रैक पे आई है। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी बनता दिख रहा है, तकरीबन 35 या 36 के आसपास थोड़ा सा। 39 में इन्वेस्टमेंट गया है। 40 में थोड़ी सी प्रॉब्लम। 42 में ऑफशूट है, तो कोई ना कोई खुशी आपको मिली होगी। 44 के आस यहाँ से लेकर के ये 41 एंड हाफ का ऑफशूट है, ये 43 के आसपास का कट है, तो इश्यूज़ ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन 41 एंड हाफ से लेकर के इतना जो टाइम पीरियड है आपका, तकरीबन 46 तक का जो टाइम पीरियड है, ये उतना अच्छा नहीं जाने वाला है, क्योंकि ऑफशूट नहीं है और लाइफ लाइन भी थोड़ी डिस्टर्ब होकर चल रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है प्रॉब्लम तो है, क्योंकि ऑफशूट नहीं है और मुझे तरक्की के कोई भी निशान मध्य नहीं दिख रहे हैं। अगर मैंने 46 का है तो 1 ईयर आप लेके चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं हम। 45 से आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। अभी 1 साल का इंतज़ार तो करना होगा आपको। 48 में बड़ा इन्वेस्टमेंट जाएगा। 54 के आसपास ऑफशूट है, तो कोई ना कोई खुशी मिलती हुई दिख रही है। आप बस अपना हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, इश्यूज़ आ रहे हैं 54 के बाद से। ऐसे लाइफ को लेकर के कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं कि लाइफ पर बहुत ज़्यादा कोई संकट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे आप। वेट को बढ़ने मत दीजिए और खान पान का तो विशेषकर आप ध्यान रखिए, समस्या नहीं आनी चाहिए ना लाइफ में। आपकी जो माइंड लाइन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है यहाँ पे, और ये जो हार्ट लाइन है ये नीचे की तरफ आ गया है। तो इस कैलकुलेशन जो होगा आपके लक लाइन पे, वो डिफरेंट लेवल का होगा, डिफरेंट तरीके से होगा, क्योंकि यहीं से आपका 35 नीचे से आ रहा है। फोर्टी सिक्स से जो आपके नए काम की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है वो ये काम है। 46 से नए काम नहीं है, मतलब मीन्स आपने अभी तक जो भी प्रॉब्लम देखी है, वो इस वजह से है क्योंकि इस धन रेखा में इससे पहले कहीं भी कोई दम ही नहीं है।
आपकी धनिका बेहतर कंडीशन में आते हुए आपने इससे पहले जो भी कमाई आपने की है, मुझे बहुत बड़े लेवल की कमाई तो नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी अगर आपने की है तो ये सराहनीय है, क्योंकि आपके हाथ में तो मुझे लाखों से ज़्यादा करोड़ों वाला तो कहीं भी लक लाइन बनता नहीं दिख रहा है। आपकी लक लाइन बेहतर कंडीशन में आती हुई मुझे जो दिख रही है, $47 से, उससे पहले नहीं, 47 48 से, उससे पहले नहीं। लेकिन अस्थायी रूप से आपके जीवन को नई दिशा 46 से मिल जाएगी। जो भी पैसे की जो भी दिक्कतें आ रही हैं, या जो भी बिज़नेस में आपका नुकसान हुआ है इन कट्स की वजह से, वो शॉर्ट आउट हो जाएंगी और लाइफ आपकी ट्रैक पे आएगी। आपको इश्यूज़ पैसे को लेकर के आगे नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, आप थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, आगे चल कर के समस्या आ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो व्हाट्सएप कर दीजिए, और आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप भी अपनी सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।